मैं काफ़ी समय से परेशान था, डिप्रेस्ड था और टेंशन थी। पता नहीं चला, अचानक से टेंशन पड़ जाती थी कोई ना कोई। तब मैंने योग गुरु के बारे में सुना, अमित के बारे में, अमृतसर में। दीदी से सुना, दीदी ने संदीप दीदी ने बताया मेरे को भी उनसे मिलो आप, आपको थेरेपी देंगे, कुछ बेटर फील होगा। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, मैं वहाँ से आया मिलने के लिए और दीदी ने इनसे टाइम लिया। ऐसे तो बहुत बिजी होते हैं जी, हमेशा बिजी होते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है। दीदी की वजह से मुझे टाइम मिल गया, डायरेक्ट मैं ले नहीं सकता था। जब मैंने थेरेपी हम कर चुके हैं, आपको रियल में बताऊं कि जो मेरे नेगेटिव वाइब्स थी और टेंशन तो ख़त्म होगी। जो नेगेटिव बातें थी मेरे अंदर, नेगेटिव वाइब्स थी, वो भी टोटली ख़त्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि मैंने एक दिन की ही थेरेपी ली है। सर जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप जो थेरेपी, मेरे को एक दिन में इतना चेंज आ गया मेरे फील कर रहा हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ। आप कब से कर रहे हो? ऐसा है, मुझे इसको करते हुए 25 से 30 साल हो गए हैं। ऐसे है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ पात्र को ही दी जाती हैं, कुपात्र को नहीं। ओके। और हमारा योग में मानना यही है कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड से या ईश्वर से जुड़ा होता है तो वही इसको लेने का अधिकारी है। और हर व्यक्ति ना हमारे पास आ सकता है और ना हम किसी को ठीक कर सकते हैं। जिसको ठीक होना होता है वही आता है, क्योंकि कुछ दैवीय ऊर्जाएं, ब्रह्मांड की ऊर्जा ऐसी होती है कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रकृति पे छोड़ देता है तो वो अपने आप प्रकृति उसको कोई ना कोई रास्ता दिखाती है। जैसे देखा जाता है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान के साथ जुड़ जाता है ना, तो भगवान अपने आप कोई ना कोई विधि का विधान ऐसा बनाते हैं और व्यक्ति ज़रूरत के हिसाब से अपनी समस्या का समाधान पा जाता है। लेकिन उसमें यही कहा जाता है कि भगवान के प्रति आस्था अपनी सच्ची रखो। जैसे किसी को आप कहोगे कि मीठे का क्या स्वाद है बताएं, तो वो बता नहीं पाएगा। जैसे उदाहरण है आम का मीठा, सेब का, लीची का, चीकू का, सभी मीठे हैं, लेकिन सभी का मिठास जो है अलग अलग है। तो उसको शब्दों में कैसे बताया जाएगा कि कैसा मीठा था? वही बात जो हाँ, आपने की है, कैसे बता सकते हैं? हाँ, तो जो उसका अनुभव करेगा वही बता पाएगा। तो वैसी कुछ चीजें हैं। कुदरत का, प्रकृति का एक नियम होता है जी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। उसका जीता जाता एक सबूत है। हमारे शरीर में एक आत्मा वास करती है, वो यहाँ पे उसका एक केंद्र होता है जी। उस आत्मा को जिस जगह पे रहना है उसको आत्माराम कहा जाता है, आत्माराम कहते हैं। वो किसी स्कैन में, अल्ट्रासाउंड में, किसी एमआरआई में कभी नहीं आता। जब कोई मनुष्य मर जाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसकी देह को जब जलाया जाता है तो अगले दिन या चौथे दिन जब उसका अस्थियों को उठाने के लिए शमशान में जाया जाता है तो वहाँ पे वो चीज़ निकलती है। इतना सा होता है, तो वो किसी एक्सरे में, फोटो में, किसी में नहीं आता। उसको आत्माराम कहा जाता है, जहाँ आत्मा वास करती है। वो इस कंडीशन में, ऐसे जैसे किसी ने आलथी पालथी मारी हो या समाधि की मुद्रा में वो होता है। आप कभी पूछना किसी से जो गांव के या शहरों के पुराने बुजुर्ग हैं या जिनके विचार अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, उनके अंदर, सभी के अंदर होता है। और आजकल कुछ ऐसे भी संस्कार हुए हैं जिसमें देखा गया कि वो ढूंढने से भी वो नहीं मिलता। ऐसी कुछ बहुत सी चीजें हैं वो तो हर के नहीं मिलता, किसी के मिलता जो भगवान के साथ, जैसी नेचर के साथ जुड़ा हुआ होता है। हाँ, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ जुड़ा होता है, जिसका भक्ति भाव में ज़्यादा रहता है जी। तो उसमें वो चीज़ होती है। तो ऐसे बड़ी चीज़ें हैं। आप कब से कर रहे हो? मुझे कम से कम 35-36 साल हो गए हैं ये सब करते हुए। इस टाइम आप क्या करते हो इसका? कोई किसी को, जैसे मेरे को डील किया क्लासेस, या क्या आपका ऐसा है कि हम हर किसी को नहीं लेते। जैसे कोई किसी के माध्यम से आता है, किसी के टच में से होके आता है, या कुछ लोगों को पास नंबर है हमारा तो वो एक दूसरे को दे देते हैं जी। तो उसमें फिर वो अपना संपर्क करके समय लेके आ सकता है। ओके। हर किसी को नहीं देती, वैसे मेरे को भी नहीं, दीदी ने बताया था। देखो ऐसा है ना, हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग प्रश्न करता है जी। तो उसमें फिर हमें भी दिक्कत होती है कि अपने फिर अभ्यास के लिए समय नहीं रहता। तो ऐसे कब तक किसी को बंदा कैसे कैसे टाइम दे सकेगा? जी। क्योंकि कुछ बहुत से चैनल वाले भी ऐसे चले आते हैं कि अपने व्यूज़ के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए, तो फिर उसमें कुछ चीज़ें की मर्यादा है।
क्योंकि उसमें कुछ कहा जाता है कि कुछ चीज़ें जो प्रदर्शन का विषय नहीं होती, वो कुछ ऐसे जो होता है वो तो बताया उसी ही को जाता गुरु है। शिष्य परंपरा में ही दिया आपने जाता है। कुछ लोगों को इस माध्यम से कुछ लोगों की बीमारी या कुछ ठीक है, कोई आपके पास ऐसे आदमी हो? हाँ, ऐसा है कि हमारा चैनल है अमित कुमार योग गुरु के नाम से जी। यूट्यूब पे। उसपे जो रोगी ठीक होते हैं तो उनके वीडियो है उसमें। ओके। कुछ उसमें उपचार भी हमने बताए हैं कि जैसे किसी को कोई समस्या है तो उसमें रेशा जुकाम है, चिकनगुनिया हो गया, अस्थमा हो गया, हार्ट पेशेंट है, किडनी का है, तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी का ऐसा वर्णन बताया गया है। हाँ, कुछ रोग ऐसे हैं जो हम अपने शरीर की ऊर्जा से ठीक कर सकते हैं। जी। उसमें कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है, तो वो भी बताए हुए हैं। बस अभी उस पे बताया हुआ है। हाँ, काफ़ी कुछ वो बताया आपका है। जो हम बताने ऐड कर देंगे चैनल देखने वालों के हाँ, लिए। जो बताने योग्य है वही बताया गया है। जी। जो सार्वजनिक नहीं किए जाने वाली चीज़ें हैं, जो वीडियो में जिसका नुकसान हो सकता है अगर अकेले में कोई व्यक्ति करे, जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाए तो अच्छी रहती हैं। जी। क्योंकि वो एक कला का या दिखावे का बिल्कुल पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है। वो एक अध्यात्म का एक विषय है जिसको सामूहिक तौर पे या अगर अकेले दिखावे में के चले गए तो फिर वो हाँ, वो खत्म हो चीज़ की लोग भी उसके हाँ, ऑपोजिट ज्यादा अपनी बातें, क्योंकि आज के समय में हर लोग बोलते हैं कि हम ही समझदार हैं, बाकी बेवकूफ है। जो ऐसा आदमी उसको आदमी चाहिए ऐसा, बस टिप्पणी करने के लिए फ्री बैठे हैं, बस वो मैसेज चीज़ कर देते हैं, बोल देते हैं, उल्टा सीधा घर बैठे। इसीलिए बस। वो चीज़ दिखानी उचित नहीं होती। जी जी। वो चीज़ है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए अपने माइंड पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने श्वासों पे। भगवान का हुक्म होना ना, तब कोई ना कोई संयोग बनना है। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ एक निमित्त मात्रा है जी कि हम एक साधन है प्रभु को भगवान से और भगवान को वो चीज़ एनर्जी से जोड़ने के लिए जी कि हमारे पास ये चीज़ है कि भाई तू ये ऐसे ऐसे कर ले तो जी। इससे ये फ़ायदा होगा। जी। तो इतना ही काफ़ी होता है। अगर कोई सही में जिसको ठीक होना है ना तो वो उस पे अमल कर लेता है। बिल्कुल। जैसे वो चीज़ को फॉलो कर लेगा उस चीज़ को, तो वैसे करेगा तो रिजल्ट तो जी। स्वाभाविक है कि आएगा ही आएगा। लेकिन एक बात और भी बताऊंगा, जैसे आप नॉर्मल हो, अगर आपका मन होगा, अपना मन होगा भी ऐसे हमने फील करना, जब जैसे मैं दो मन से फील कर रहा था, मैं अकेला या ऐसे रहूं, जब मैं क्या करूं क्या ना करूं, दोस्तों के साथ जाऊं, बाहर जाऊं, घर बैठूं, फील कर। लेकिन मैं फील कर रहा था कोई ऐसा इंसान मिले, जैसे मैं दीदी को याद करता हूं हमेशा भी, वो मैं उनके पास जाऊंगा, मैं टेंशन लेस हो जाऊंगा। लेकिन दीदी ने गुरुजी से मिला दिया, इन्होंने मेरे को 5 मिनट में रिलैक्स कर दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।